आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं, हर घर तिरंगा लहराएं। जय हिंद, सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में। देखिए नसीर कुरैशी के साथ। ऊंच थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग अंडरपास के समीप एक सड़क हादसे में सुरियामा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख 65 वर्षीय धनीलाल यादव व ज्ञानपुर के सारीपुर उमरपुर निवासी 55 वर्षीय कड़े दीन की मौत हो गई है। हादसे से कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि मोड़ के मकनपुर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख धनीलाल यादव व ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सारीपुर उमरपुर निवासी कड़े दीन पांडे एक बाइक पर सवार होकर प्रयागराज किसी काम से गए हुए थे। रविवार की देर शाम बाइक से धनीलाल यादव व कड़े दीन पांडे लौट रहे थे, जहां हाईवे के अंडरपास के समीप एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएससी गोपीगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे से परिवार में कोहराम मचा है। मोड़ के मकनपुर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख धनीलाल यादव मिलनसार व बेहद हंसमुख थे। सड़क हादसे में पूर्व ब्लॉक प्रमुख व उनके जिगरी दोस्त कड़े दीन की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद मकनपुर में मातम पसरा है। अधिकतर घरों में चूल्हे तक नहीं जले। उधर पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सपा नेता धनीलाल यादव की मौत पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख विकास यादव, हीरामणि पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश मौर्य, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी, हृदय नारायण प्रजापति, पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामला सरोज, अरुण मौर्य ने शोक व्यक्त किया है। धनीलाल यादव 1995 से 2000 तक सुरियामा के ब्लॉक प्रमुख थे। इसी तरह 2005 से 2010 तक वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। उधर बाइक में धक्का मारकर फरार वाहन की तलाश में ऊंच पुलिस जुटी हुई है। रविवार की दोपहर बाइक सवार बदमाश ने महिला के गले में पड़ी सोने की चैन छीनकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में खलबली मची है। यह वारदात सुरियामा थाना इलाके के बाईपास चौराहे की है। बताया जाता है कि सुरियामा के शास्त्री नगर निवासी आरती गुप्ता अपनी मां सीता देवी के साथ खरीदारी करने सुरियामा बाजार आई हुई थी। जैसे ही बाईपास चौराहे पर पहुंची, उसी समय बाइक से पहुंचे एक बदमाश ने आरती के गले में पड़ी सोने की चैन झपट कर भाग निकला। महिलाओं ने शोर मचाया, आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक बाइक सवार बदमाश दुर्गागंज की तरफ भाग निकला। सूचना पर पहुंची सुरियामा पुलिस समीप लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। नहर किनारे झाड़ी में एक मासूम बच्चे के आधे शरीर का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देवाजितपुर गांव के नहर के समीप का है। गांव के गुलाब नामक व्यक्ति रविवार की सुबह नहर की तरफ गए तो देखा कि झाड़ी में लाल कपड़े में लिपटा एक बच्चे का आधे शरीर का शव पड़ा है। देखते ही देखते वहां ग्रामीण भी पहुंच गए। ग्रामीणों के मुताबिक बच्चे का शव मिलने की सूचना 112 पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। ग्रामीणों के मुताबिक बच्चे की उम्र लगभग 2 वर्ष की होगी तथा शव लगभग 10 से 15 दिन पुराना है। शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैली हुई है और तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। मुहर्रम व सावन माह के आखिरी सोमवार को लेकर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह हालातों पर पैनी नजर बनाए हुए है। शरारती तत्वों की फहरिस्त भदोही पुलिस इकट्ठा कर चुकी है। पर्वों को लेकर रविवार की शाम खुद डीएम आरका खौरी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, सीओ अजय कुमार चौहान, एसडीएम चंद्रशेखर दलबल के साथ भदोही पहुंचे थे। पर्वों के हालातों को लेकर दोनों अधिकारियों ने मातहतों से गुफ्तगू की और चेताया कि शरारती तत्वों पर नजर बनाए रखें। डीएम एसपी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षकों को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करने का निर्देश दिया है। साथ ही संभ्रांत लोगों से पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने की अपील की है। कुत्ते से टकराकर सवारियों से भरी टेम्पो पलट गई।
हादसा सुरियामा भदोही मार्ग के कस्तूरीपुर चौथार गांव के समीप का है, जहां सुरियामा के पकरहता निवासी टेम्पो चालक चंदन सवारी लेकर सुरियामा से भदोही की तरफ जा रहा था। तभी कस्तूरीपुर चौथार के समीप अचानक टेम्पो के सामने कुत्ता आ गया। कुत्ते से टकराकर ऑटो सड़क पर पलट गई। ऑटो पलटते ही चीख पुकार शुरू हो गई। बाजार के लोग पहुंचे और टेम्पो में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे में भदोही के पिपरिस निवासी सुनील व सरोही के मनोज बिंद सहित टेम्पो चालक चंदन को चोटें आई हैं। सभी घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में पहुंचाया गया। भदोही जिले में बारिश न होने से अब लोग तरह तरह का टोटका अपना रहे हैं। रविवार को सुरियामा ब्लॉक के छनौरा गांव में वर्षों पुराना एक टोटका बच्चों को करते देखा गया। काल कलौटी खेलकर काले मेघ से बच्चों ने पानी मांगा। इस संबंध में गांव के शेषमणि बिंद, ओम प्रकाश बिंद, महेश बिंद ने बताया कि यह टोटका ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों वर्षों से प्रचलित है। बारिश न होने से ग्रामीण इलाकों में बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर इस तरह के टोटके को अपनाते हैं। इस टोटके में बच्चे जमीन पर लोटपोट करते हैं और ऊपर से महिलाएं पानी फेंकती हैं। इस टोटके को काल कलौटी कहा जाता है। ऐसा ही नजारा सुरियामा ब्लॉक के दुर्गागंज थाना अंतर्गत छनौरा गांव में देखने को मिला, जहां बच्चों ने काल कलौटी खेलकर काले मेघ से पानी मांगा है। गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग के सराय जगदीश किशुनदेवपुर के समीप तेज रफ्तार एक ट्रेलर ने पेंट लदे डीसीएम में टक्कर मार दी। इस हादसे में डीसीएम चालक 35 वर्षीय पप्पू चौधरी की मौत हो गई है। चालक बिहार का निवासी बताया गया है। बताया जाता है कि हादसा रविवार की सुबह उस वक्त का है जब आमने सामने किशुनदेवपुर के समीप ट्रेलर व डीसीएम में टक्कर हो गई। मौके पर ही डीसीएम चालक की मौत हो गई। हादसा भीषण था। क्रेन के जरिए डीसीएम को हाईवे से हटाया गया, जबकि ट्रेलर चालक मौका पाते ही वाहन सहित फरार हो गया। सूचना मिलते ही गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। लगभग 1 घंटे तक हाईवे का एक लेन जाम रहा। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के तिनबरवा गांव के एक किराने की दुकान के पीछे गोदाम में रखे कार्टून के ढेर में आग लग गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद कार्टून के ढेर में लगी आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि तिनबरवा गांव निवासी सुनील कुमार गुप्ता की एक किराने की दुकान है। किराने की दुकान के पीछे लगभग 1 कुंतल कार्टून डब्बा रखा हुआ था। इसी कार्टून के ढेर में अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। कार्टून के ढेर में लगी आग से मकान को भी नुकसान पहुंचा है। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। निजी संसाधनों से लोगों ने आग पर काबू पाया था। आग लगने से मकान को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि किराने की दुकान बाल बाल बच गई है। गोपीगंज इलाके के ग्राम सभा हिंचनपुर के गांव चक्करपानपुर में एक जंगली जानवर देखा गया। जानवर के दिखाई पड़ते ही ग्रामीण लाठी डंडा व टार्च लेकर निकल पड़े। रात के अंधेरे में ग्रामीण जंगली जानवर की तलाश करते रहे। जानवर दिखने से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। गांव के संदीप कुमार मौर्य, लालजी मौर्य, लालचंद मौर्य, भरतलाल मौर्य, नंदलाल मौर्य ने बताया कि उनके घरों के सामने जंगली जानवर देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि जंगली जानवर को लेकर गांव के लोगों में भय बना हुआ है। खेत में भी जंगली जानवर के पंजे के निशान पाए गए हैं। गांव में इस कदर भय बना हुआ है कि लोग रात भर जागकर गांव की रखवाली कर रहे हैं। महिलाएं व बच्चे भयवश शाम ढलते ही शौच के लिए भी नहीं निकल रहे हैं। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों में कैद हो जा रहे हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते 3 दिनों से 1000 ग्रामीण की बस्ती अंधेरे में है। विद्युत विभाग के लापरवाही का यह मामला ज्ञानपुर के पचमहला का है। 63 केवीए का ट्रांसफार्मर 2 दिनों से जला पड़ा है। शिकायत के बावजूद भी जब जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो रविवार को गांव में ही अभय श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, हरिनाथ, विकास यादव आदि लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि हर 15 दिन के बाद पचमहला का यह ट्रांसफार्मर जल जाता है। 3 दिनों पूर्व यह ट्रांसफार्मर एक बार फिर जल गया है। कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इस भीषण गर्मी में घर में रहना दुश्वार है। शाम ढलते ही गांव अंधेरे में डूब जाता है। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने अब 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगवाए जाने की मांग की है।
बनवासी समाज के लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने का आरोप लगाया है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के अमिलहरा गांव के दर्जनों बनवासी समाज के परिवारों का आरोप है कि कई बार तहसील दिवस पर भी शिकायत की गई, लेकिन आज तक उन्हें सरकारी योजनाएं नहीं मिल पाई। बनवासी बस्ती की सीता, जड़ावती, परमीला, पारसनाथ आदि का कहना है कि जिस भूमि पर वह सब रह रहे हैं उस भूमि पर भी कुछ लोग कब्जा करने के फिराक में हैं। सरकार की तरफ से आवास भी नहीं दिया गया है। कहा कि अमिलहरा के बनवासी बस्ती में करीब 45 की संख्या में बनवासी समाज का परिवार रहता है, लेकिन आज भी यह परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मिल्की प्राथमिक विद्यालय के 5 कमरों का ताला तोड़कर एक बार फिर हौसला बुलंद चोरों ने 4 गैस सिलेंडर, जेट पंप का स्टार्टर, मिड डे मील का सामान उठा ले गए हैं। इस संबंध में ग्राम प्रधान रमेश सोनकर ने बताया कि विद्यालय में चोरी की यह दूसरी घटना है। पहली चोरी की घटना का अभी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई थी कि एक बार फिर चोरों ने 5 कमरों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। कहा कि अगर चोरी की घटना का खुलासा नहीं हुआ तो इस बार एसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। चोरों ने शनिवार की रात मिल्कीपुर प्राथमिक विद्यालय के 5 कमरों का ताला तोड़कर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। भदोही शहर के बाईपास रामरायपुर में ईसी हॉस्पिटल खुला है, जिसका उद्घाटन रविवार को किया गया। उद्घाटन के मौके पर भदोही जिले की तमाम नामचीन हस्तियां मौजूद रहीं। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एसपी यादव व डॉक्टर नीतू यादव रहीं। उद्घाटन मौके पर पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, पूर्व सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव, जिला पंचायत सदस्य सुनीता यादव सहित तमाम हस्तियां मौजूद रही। इस मौके पर डॉक्टर एसपी यादव व डॉक्टर नीतू यादव ने कहा कि इसी हॉस्पिटल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसके कारण मरीजों को अन्य जगह जाना नहीं पड़ेगा। वहीं गणेश यादव, डॉक्टर सुशीला यादव, डॉक्टर नरेंद्र कुमार यादव ने मुख्य अतिथियों को बुके भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, ब्रह्मा सिंह, संतोष यादव, रामराज यादव आदि मौजूद रहे। पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर दबंगों ने महिलाओं को पीटकर घायल कर दिया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत फत्तूपुर अमरौना गांव का है। भदोही पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए इंद्रजीत यादव की पत्नी निर्मला देवी ने कहा कि वह घर में मौजूद थी। इसी दौरान कुछ पटीदारों ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज देते हुए घर में घुस गए और उसे मारने पीटने लगे। बीच बचाव करने पहुंची उसकी देवरानी घनश्याम यादव की पत्नी शिवदेवी को भी मारपीट कर दबंगों ने घायल कर दिया है। निर्मला देवी का आरोप है कि शिवदेवी के गले में पड़ी सोने की चैन भी मारने पीटने वाले लेकर भाग गए। घायल दोनों महिलाओं का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के जागरूकता को लेकर रविवार को भदोही पोस्ट ऑफिस से पोस्ट मास्टर सहित डाक कर्मचारियों ने तिरंगा जागरूकता रैली निकाली थी। हाथों में तिरंगा लिए हुए डाक विभाग के कर्मी डाक विभाग ने ठाना है, हर घर तिरंगा लहराना है के नारे बुलंद कर रहे थे। जागरूकता रैली में दर्जनों बाइक भी शामिल रही। डाकघर से प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद भदोही शहर के लिप्पन तिराहे से चौरी रोड होते हुए इंदिरा मिल के IICT तक बाइक रैली निकालकर घर घर तिरंगा लगाए जाने का डाक विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपील की। इस मौके पर मुकेश श्रीवास्तव, प्रियांशु कुमार, रमेश गुप्ता, सचिन पवार, संदीप आदि लोग मौजूद रहे। इनाम का लालच देकर साइबर ठगों ने खाते से 10,000 रुपया उड़ा दिया है। मामला गोपीगंज इलाके के बैदा खास का है, जहां सुनील कुमार ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसके मोबाइल पर फोन आया कि आपको गूगल की तरफ से इनाम दिया जा रहा है। बैंक खाता नंबर बताते ही 2 बार में उसके खाते से 10,000 रुपया उड़ा दिया गया। सुनील ने बताया कि उसका व उसके मां का ज्वाइंट अकाउंट है। इसी खाते से इनाम का लालच देकर लगभग 10,000 रुपया उड़ा दिया गया है। गोपीगंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए सुनील ने कार्रवाई की मांग की है। सावन महीने में रिमझिम फुहारों के बजाय तेज धूप व उमस ने भदोही जनपद वासियों को बेहाल कर रखा है।
बारिश न होने की वजह से एक और जहां खेती किसानी चौपट हो रही है तो वहीं लोग भीषण उमस व गर्मी से बेहाल है। शनिवार को दिन भर बादल तो छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। रविवार को तेज धूप व उमस ने भदोही जनपद वासियों को दिन भर परेशान कर रखा था। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश के संकेत दिए थे लेकिन सावन माह में भी अच्छी बारिश नहीं दिखी। एक और भीषण गर्मी व उमस से भदोही जनपद वासी परेशान हैं तो वहीं किसानों की खेती बाड़ी भी चौपट हो रही है। भदोही जिले में अब सूखे जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत भदोही जिले के काफी लोगों को रोजगार मिलने में मदद मिली है। इस कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त से पहले जगह जगह तिरंगा की दुकानें सज गई हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार कारोबार बेहतर होगा। वहीं तमाम स्टिकर व तिरंगे की टोपी की दुकानें भी सजी हुई हैं। हर घर तिरंगा अभियान से दुकानदारों को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है। वैसे तो 15 अगस्त को लेकर दुकानें सस्ती थी लेकिन हर घर तिरंगा अभियान के तहत अब झंडे की दुकानों बाजारों में अभी से सज गई हैं। स्वतंत्रता दिवस व रक्षा बंधन को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल देखी जा रही है। जगह जगह राखी व झंडे की दुकानों से बाजार गुलजार है। भदोही जिले में रविवार को 8वीं मुहर्रम का भी जुलूस बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। जगह जगह देग भी चढ़ाए गए थे जहां खिचड़े का नियाज कर लोगों ने एक दूसरे के बीच वितरण भी किया। भदोही के खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में आज हर तरफ खिचड़े के देग चढ़े नजर आए। वहीं भदोही शहर में दुलदुल का जुलूस भी निकाला गया। शाम होते ही इमाम चौक पर महिलाओं, बच्चे व बूढ़ों की भीड़ जमा हो रही है। घोसियां, खमरिया, गोपीगंज, नई बाजार, भदोही सुरियामा में 8वीं मुहर्रम का जुलूस बड़े ही अकीदत के साथ निकाला गया था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुस्तैद रही। अपना दल यस पार्टी का कद बढ़ने के बाद भदोही जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। चुनाव आयोग ने अपना दल यस को राज्य स्तरीय दल के रूप में तीसरी पार्टी का दर्जा दिया है। प्रदेश में तीसरी राज्य स्तरीय पार्टी बनने के बाद भदोही जिले के कार्यकर्ता झूम उठे हैं। रविवार को भदोही शहर के रामरायपुर स्थित एक प्रतिष्ठान में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक करते हुए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का पदाधिकारियों ने आह्वान किया है। बैठक में मौजूद हरिलाल पाल, जितेंद्र पाल ने कहा कि आज अपना दल यस का जो कद बढ़ा है उसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। बैठक में राजेश पटेल, रुद्र प्रकाश पटेल, अजीत मौर्य, सनी बिंद आदि मौजूद रहे। मिठाई खरीदने को लेकर चौरी थाना इलाके के पलहैया गांव में शमशाद नामक एक युवक की पिटाई कर दी गई है। शमशाद पलहैया बाजार के मिठाई की दुकान पर गया था। मिठाई खरीदने को लेकर वहां मौजूद पलहैया गांव के ही गोल्डन उर्फ तसव्वुर ने गाली गलौज देते हुए मिठाई की दुकान पर रखे बेंच से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। इस संबंध में शमशाद ने चौरी थाने में तहरीर देते हुए गोल्डन उर्फ तसव्वुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घायल शमशाद का इलाज भदोही के सरकारी अस्पताल में कराया गया है। सुरियामा ब्लॉक अंतर्गत ताल सुपैला व कोछिया गांव में लगी हाई मास्ट लाइट खराब होकर शोपीस बनी है। शाम ढलते ही इन दोनों गांव में अंधेरा छा जाता है। प्रकाश व्यवस्था को लेकर ताल सुपैला व कोछिया गांव में हाई मास्ट लाइट लगाई गई थी। इलाके के राजेश यादव, रामू यादव, राम जसपाल, कन्हैया लाल आदि का कहना है कि लाइट लगने के बाद से ही खराब हो गई थी। यह लाइट काफी घटिया किस्म की लगाई गई थी जिससे कुछ ही दिन बाद यह लाइट अब गाँव में शोपीस बनकर रह गई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांव में खराब पड़ी हाई मास्ट लाइट को ठीक कराए जाने की मांग की है। भदोही में होने वाले उत्तर प्रदेश किसान सभा राज्य सम्मेलन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 2, 3 व 4 अक्टूबर को होने वाले उत्तर प्रदेश किसान सभा सम्मेलन को लेकर रविवार को भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर में कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बैठक की और अक्टूबर में होने वाले इस किसान सभा सम्मेलन की रणनीति तय की गई। कहा कि भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर में होने वाले राज्य किसान सम्मेलन में दूर दराज से किसान नेता पहुंचेंगे। बैठक में इंद्रदेव पाल, रामापति यादव, रामचंद्र पटेल, प्रेम बहादुर आदि किसान नेता मौजूद रहे। गत दिनों औराई के माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर मिले भटके बालक को चाइल्ड लाइन की टीम ने न्यायालय बाल कल्याण समिति भदोही में पेश किया था।
साबिर अली नामक 9 वर्षीय बालक मऊ जिले का निवासी था, जो किसी ट्रेन से माधो सिंह रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। बालक मूक बाधिर है। रविवार को बालक की बहन गुड़िया व पिता मोहम्मद हुसैन बालक को लेने भदोही पहुंचे थे, जहां न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने आदेश सुनाते हुए बालक को न्यायालय बाल कल्याण समिति मऊ के हवाले करने का आदेश दिया। भदोही की चाइल्ड लाइन टीम बालक को लेकर मऊ के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, विनय पाठक, राजेश यादव, अजय सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के एक प्रतिष्ठान में जनता दल यूनाइटेड की एक बैठक आयोजित की गई थी, जहां डीएम सिंह गहरवार को पार्टी के युवा मोर्चा का प्रदेश महासचिव बनाया गया है, जिसकी घोषणा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पटेल ने की। बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि कार्यकर्ता लोकसभा की तैयारियों में अभी से जुट जाए। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद डीएम सिंह गहरवार ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सर्वेश राय, विमलधर दुबे, किशन सिंह, विजय गौतम आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के भंडा गांव निवासी शिवशंकर ने दुर्गागंज पुलिस से शिकायत करते हुए अपने 2 सगे भाइयों पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। शिवशंकर सिंह के मुताबिक उसके सगे भाई पारिवारिक विवाद में आए दिन उसे मारते पीटते रहते हैं। एक बार फिर रविवार को उसके 2 सगे भाइयों ने उसकी पिटाई कर दी। दुर्गागंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए शिवशंकर ने कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक चित्रकूट पुरी ने बताया कि घायल का इलाज सीएससी दुर्गागंज भानीपुर में कराया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। चौरी थाना इलाके के कुल्हड़ गांव में मौजूद एक कालीन कंपनी में गार्ड का शव गार्ड रूम में पाए जाने के बाद सनसनी फैली हुई है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष चौरी ने बताया कि जांच पड़ताल के लिए तहसीलदार भदोही के साथ चौरी पुलिस पहुंची थी। परिजनों के मुताबिक गार्ड काफी समय से बीमार चल रहे थे। बताया जाता है कि रोटहा गांव निवासी गुलाबधर दुबे कुल्हड़ के एक कालीन कंपनी में काफी समय से गार्ड की नौकरी करते थे। रविवार की भोर में 4 बजे जब दूसरा गार्ड ड्यूटी शिफ्ट करने के लिए पहुंचा तो गुलाबधर दुबे मृत पाए गए। मृतक गार्ड के पास अपनी कोई औलाद नहीं है। पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। गार्ड की मौत कैसे हुई, यह एक रहस्य बना हुआ है और क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। ऊंच थाना इलाके के भदोही प्रयागराज सीमा बॉर्डर के समीप एक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में बाइक सवार एक कांवरिया घायल हुआ है। बताया जाता है कि एक कांवरिया बाइक से काशी विश्वनाथ धाम से जलाभिषेक करने के बाद दक्षिण लेन से प्रयागराज की ओर जा रहा था। तभी ऊंच थाना इलाके के भदोही प्रयागराज बॉर्डर पर कांवरिया की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएससी गोपीगंज पहुंचाया था। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। बेहोश होने के कारण कांवरिया का नाम व पता नहीं चल सका है। उसकी बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। क्या आपके इलाके, क्षेत्र, गांव, गली, मोहल्ले में है कोई समस्या? ठप पड़ा है गांव का विकास, सरकारी जमीनों पर हो रहा है कब्जा, तालाब, ऊसर, नाला, भीठा, चारागाह की भूमि पर भूमाफिया करा रहे हैं अवैध निर्माण, तो आप उठाइए फोन और सत्यम न्यूज को बताइए। हम जगाएंगे जिम्मेदार हुक्मरानों को और आपकी आवाज पहुंचाएंगे शासन सत्ता तक। बस आप हमें फोन करिए। इसके लिए हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें